सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग अपना भूल गया। मैं एक्चुअली कई स्टूडेंट्स माँग रहे थे, जॉइन नहीं कर पा रहे। आई एम सो सॉरी। तो हाँ, मैं आपका प्रश्न था कि आप बीएससी, एमएससी डायरेक्टली देखिए, आप बीएससी, एमएससी के रास्ते सीधा जाएँगे तो आप डेफिनिटली प्रॉब्लम में आ जाएँगे सर। नहीं सर, क्योंकि इस कोर्स के बाद हाँ, अगर इस कोर्स के बाद आप ज़रूर कर सकते हैं, मगर अब इस कोर्स को पार करने में भी काफ़ी घाटियाँ हैं। ठीक है ना? देयर आर वेज़ एंड सर मीन्स वो क्योंकि पार कर लेंगे सर, जब आप साथ में हैं तो पार क्यों नहीं करेंगे? 72 घंटे का पूरा कोर्स है सर। ठीक जी, है ना? अगर बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको आप ऑनेस्टी से बताएँ। आप यहाँ पर जी, ये संकोच ना करें कि आपकी क्या ऐज है या यहाँ पे मैं इस ग्रुप में पूछूँ ना पूछूँ। तो वो हमारी कम्युनिटी में ये होता है कि हमारी कम्युनिटी में जैसी क्लास ओपन होती है सब लोग जो संडे को देखो मैं मिलता ही पास आउट स्टूडेंट्स हूँ। रेगुलर स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं उनसे उनसे ही मिलता हूँ मैं और किसी भी स्टूडेंट को पास आउट होने के बाद भी हमने अकेला नहीं छोड़ा है। आज उसके बाद भी हमारे पैकेजेज़ होते हैं कि आप 3100 के अंदर 52 क्लासेस खरीद लो। वो पूरे ईयर का पैकेज है। अगर आपको लगता है मुझे डॉक्टर भाटिया की ज़रूरत है, मैं एस्ट्रोलॉजी में फँस रहा हूँ, वास्तु में फँस रहा हूँ, लाल किताब में फँस रहा हूँ, नो इश्यूज़, वी विल टेक यू अप। वो आप कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप बिल्कुल पहले इसको पार कर लो और इसका सर्टिफ़िकेशन जो आप लोगों को मिलता है वो एक प्रोसेस के तहत मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोर्स कर लिया, आपने बोला गिव मी सर्टिफ़िकेट, नो, वी विल नॉट गिव यू सर्टिफ़िकेट दिस वे, देयर इज़ एन एग्ज़ामिनेशन। वो एग्ज़ामिनेशन आपको पास करना पड़ेगा, हम सर्टिफ़िकेट्स ऐसे नहीं देंगे। वो हमारे एकेडमिक उसपे ट्रस्ट फैक्टर भी एक हमारे लिए और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पूरे सिस्टम पे उससे उँगलियाँ उठती है सोशली भी। वी डू नॉट एनकरेज दैट काइंड ऑफ सिस्टम। हमने सर्टिफ़िकेशन का प्रोविज़न रखा है और वो हम सर्टिफ़िकेशन उन स्टूडेंट्स को देंगे, जो स्टूडेंट्स हमारा एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। हमने एग्ज़ाम रखे हुए हैं, बेसिक और एडवांस एस्ट्रोलॉजी का एग्ज़ाम एक होगा, बेसिक वास्तुशास्त्र और एडवांस वास्तुशास्त्र का एक एग्ज़ाम होगा और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एग्ज़ाम सेपरेट होगा। 3 एग्ज़ामिनेशन है और उनके लिए बिकॉज़ वी डोंट वांट कि एवरीबॉडी वी शुड वेस्ट आवर टाइम, उनके लिए हमने एक पेड सिस्टम रखा हुआ है। वी आर गोइंग टू चार्ज यू 1000 रुपीज़ फॉर दैट एग्ज़ामिनेशन सो दैट यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एज़ वेल एज़ आवर टाइम। क्योंकि हमारी पूरी टीम लगती है और वो लोग फिर आपका पूरा चेक करेंगे, फिर आपके सर्टिफ़िकेट्स रिलीज़ होंगे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोसेस बीइंग देयर। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आपको लग रहा है कि कई देखिए कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, हमने तो कोर्स ले लिया, बाकी वी आर नॉट इंटरेस्टेड फर्दर, ऐसा भी होता है ना? तो उनके लिए भी फ्री है, फ्री विल है। इफ यू वांट टू कम अप विद द थिंग्स, जर्नी को आगे लेके चलना है तो मोस्ट वेलकम। नहीं लेना तो कहीं देयर आर मेनी पीपल हू क्विट इन बिटवीन। तो नथिंग टू वरी, नेवर टू क्विट, वी आर टुगेदर एज़ अ टीम, इतना ध्यान रखिए बस, इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है? आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया चंद्रमणि जी, बिल्कुल। करवाएँगे जी सर सर, जी आपको सर, एमएससी, बीएससी करवाएँगे, लेट द राइट टाइम कम। वी विल मेक इट जी हैपन। सर। ठीक है ना? सो क्या नाम है? पायल जी, पायल बोलिए जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? आपका कैमरा ऑन कर लीजिए, बताइए जो भी बोलना चाह रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप कैमरा ऑन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बोलिए। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी क्लासेस आपने हम सबको दी है जी, जी, और बताइए। टाइम आप हमारे डाउट भी इसमें क्लियर कर रहे हैं। यस। बट सर ये जो इतना सारा कंटेंट है ये हम कब तक पढ़ेंगे? ये आपकी क्षमता पे है। आप देखिए एक्चुअली क्या है, अगर आप मेरे को बोलते हो कि सर मेरे को तो 2 महीने लग जाएँगे, 3 महीने लग जाएँगे, घर में ऐसे मतलब कई बार रहता है, सिचुएशन रहती है, ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फ्लेक्सिबल जो है डाउट सेशंस का विंडो आपके लिए रखूँगा। आप अपने डाउट सेशंस हमको बोल दीजिए, मेरे कस्टमाइज़ कर दो, ठीक है ना? 5 5 डाउट सेशंस तो हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। उसके बाद जो है हमारे पेड डाउट सेशंस अवेलेबल है वो उसमें। उसमें आपको ₹300 का एक सेशन लगता है और आप 2 आवर्स एक्सक्लूसिवली कुछ भी पूछो। तो वो पेड डाउट सेशंस आप अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ले लो। मगर कोर्स के अंदर जो कुछ चीज़ समझ नहीं आई, उसको मत छोड़ो। पहली बात तो अपने 5 को ही वाइज़ली यूज़ कर लो ना आप, जो आपको 5 हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। उसके अलावा अगर फर्दर जो है बिकॉज़ देखिए टाइम का तो देखना ही पड़ेगा बिकॉज़ माय टाइम इज़ ऑल द वे डिस्ट्रीब्यूटेड। बट येस, यू शुड नॉट फील कि हाँ, आपको सर ने पढ़ाया पीछे से और फिर उसका सर ने डाउट नहीं क्लियर किया। क्योंकि डाउट्स तो मैं ही आपके क्लियर कर सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है वो। सर डाउट क्लियर आप करेंगे बट ये कोर्स जैसे एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो बेसिक और एडवांस जब हम कंप्लीट कर लेंगे जी। उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? उसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी उस कोर्सेज़ को देखो तो सही, उसमें वही तो करवाई हुई, उसमें हर हर क्लास के अंदर कुंडलियाँ खोल के प्रेडिक्शंस करवाए हैं अपने स्टूडेंट्स से। क्योंकि जब और मैंने इसका इसका एक वे और भी है कि जब आप क्लास में आओगे, हमारे कम्युनिटी क्लासेस में जो कल्चर है टीचिंग का वो यही होता है
कि डाउट्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट को, उसके बाद उनको एक केस स्टडी के तौर पे क्लास में कुंडली खोल दी जाती है। और फिर आपको वो जो जिस पर्सन की कुंडली खुलती है वो भी हमारा ही कोई सीनियर स्टूडेंट होते हैं, वो बीच में बैठे होते हैं। उनके प्रेडिक्शंस आप लोग दोगे, वो प्रैक्टिस है। वो प्रैक्टिस सेशंस आप करना चाहोगे तो उसके लिए कम्युनिटी का प्रोविज़न है। उसके लिए आप एवरी वीक आओ। अपना अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो हम हर हफ्ते केस स्टडीज़ लेते हैं अपने क्लासेस में। देखिए, किताबें पढ़ाने के बाद देखो किताबों का एक अलग रोल है। किताबें पढ़ने के बाद उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना जो होता है ना, वो एक पूरा का पूरा अलग ही सिनेरियो है। उसको जो है उस सिचुएशन को ना हैंडल करना वो एक्चुअली कोर है इस स्टडीज़ का। क्योंकि किताबें तो सब जगहों पे हैं। मगर किताबों को निकाल के ज्ञान को एकत्रित करके उसका यूटिलाइज़ेशन करना है अपने को। तो आपको क्लास के अंदर प्रेडिक्शंस करवाए जाएँगे, ठीक है ना पायल जी? क्लियर हो रही बात? यस सर। सर तो डाउट क्लासेस अलग होंगी और केस स्टडी दोनों की में क्लास। दो दो दोनों एक साथ ही होंगी। 2 घंटे की क्लास है मैडम, कितने डाउट्स आ जाएँगे? यस। इतना तो मुझे भी अपने ऊपर भरोसा है कि आज इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो क्लासेस लेने के बाद ही आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे। आप कहोगे वाओ! एवरीथिंग इज़ सो क्लियर, ठीक है ना? सो नथिंग टू वरी। We have our PPTs also, we will share those PPTs with you. कंटेंट मटेरियल आपको दे देंगे मगर अभी उसको इनिशियली हम नहीं प्रोवाइड करेंगे। लेट अस जज सिंसियरिटी आल्सो। पहले डाउट सेशन के लिए पहले मिलो मुझसे। लेट मी सी। हाँ, दूँगा तो सबको ही अल्टीमेटली। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नहीं कर रहा तो मैं नहीं दूँगा। जो कमिटेड चीज़ें हैं वो मैं दूँगा। बट पॉइंट ये है कि मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप पढ़ के आ रहे हो, तैयारी के साथ आ रहे हो। ठीक है ना? आई होप इट यस इज़ सर। क्लियर पायल जी। यस सर। चिंता मत करो, आप आराम से पढ़ाई पे ध्यान दो। आप 2 महीने बाद भी आओगी, 6 महीने बाद भी आओगी। देखो मेरे स्टूडेंट्स तो मेरे साथ सालों से चल रहे हैं, और मेरे स्टूडेंट्स क्या क्लाइंट्स भी। तो आप चिंता मत करो, आप मत कहीं जाना, हम नहीं छोड़ रहे आपको, हम यहीं हैं, आरबीजे यहीं पे है कई सालों से। चिंता मत नहीं कीजिए। सर, नहीं जा रहे हैं। यस, यस, और चिंता मत मुझे तो कीजिए। पता है कि आप बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैंने तो आज वीडियोस भी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आएँगी और आप अच्छे से उसको हैंडल कर पाएँगी। निधि जी आप कुछ बोलना चाह यस रहे हैं? सर। माधुरी जी, मैं फिर यस माधुरी सर। जी का प्रश्न लूँगा। माधुरी जी, आई जी विल टेक सर। योर क्वेश्चन। जी सर। जी सर। सर मैं बस सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि मतलब जैसे होता है ना कि एस्ट्रोलॉजी हमने जितना भी जहाँ भी सीखा है अभी भी मतलब सीखा भी क्या है कि जितना भी सर्वे किया है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर उसमें यही यही आया है कि मतलब इट्स अ वेरी कॉस्टली कोर्स, बेसिकली वेरी कॉस्टली। ठीक है। एंड सेकेंडली मैंने एक दो लाइव क्लासेस भी कईयों की ली है बट वो चीज मतलब कई बार होता है ना कि जैसे प्लैनेट्स के बारे में नहीं समझना है, प्लैनेट्स का नाम, फिर उनकी क्या दशाएं हैं, फिर वो कौन सा प्लैनेट कौन से घर में चला गया, क्या हुआ। तो वो सारी चीजें क्या हमें क्लियर हो पाएंगी इसमें, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, तो क्या वो वाले डाउट्स भी क्लियर होंगे इसमें? हाँ, वो उसी उसी को तो माधुरी जी उस गैप को फिल करने के लिए ही तो मैं ये क्लासेस, ये जो डाउट सेशंस बीच में डाल रहा हूँ। अदरवाइज आपको पूरे मार्केट में नो वन विल से कि हाँ आपको इस तरह के डाउट सेशंस मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स के साथ। ठीक है ना? जस्ट अ मिनट, आई हैव गॉट समवन, लेट मी ओपन द नॉक एंड मीनवाइल दीदी मैं आता हूँ। माधुरी जी आपके क्वेश्चन को भी लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, ठीक है ना? ओके, मीनवाइल मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे एक्सेस करेंगे इस कोर्स को। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? यस मैम। ओके, सो आप rbjgurukul.com ये वेबसाइट है। ठीक है, आप अपने किसी भी इस पे जाएंगे, एक्सप्लोरर पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम, किसी पे भी, वहां पे आप टाइप करेंगे rbjgurukul.com। ठीक है, ये वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर पे देख पा रहे हैं आप, राइट कॉर्नर पे लॉग इन रजिस्टर। ठीक है, आपको लॉग इन क्रेडेंशियल्स हम शेयर करेंगे, आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड। तो जो ईमेल आईडी पासवर्ड हम आपके साथ शेयर करेंगे आप उसको यहाँ पे पंच करेंगे। ठीक है, मैं फिलहाल अपना जो है ईमेल आईडी पासवर्ड यूज करके और लॉग इन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको
हेलो निधि लिखा हुआ आ गया, इसी तरह से आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन आप कहाँ जाएंगे, लर्न एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे। ठीक है, यहाँ लर्न एस्ट्रोलॉजी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इधर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे नजर आएंगे नीचे। ठीक है, इसमें से आपको जो कोर्सेज का एक्सेस है दैट इज एडवांस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है। देन ये सेकंड नंबर पे जो कोर्स है इसका एक्सेस नहीं है, इस बंडल में ये नहीं है। देन एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स है इसमें आपका। देन बेसिक वास्तुशास्त्र कोर्स है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स है एंड एडवांस वास्तुशास्त्र कोर्स आपका यहाँ पे अवेलेबल है। सो दीज 5 कोर्सेज, इसका एक्सेस आपको मिला है। तो मैं एक बार आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स के अंदर एंटर करके दिखाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, इस कोर्स का एक्सेस ऑलरेडी आपके पास होगा। बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊंगी और यहाँ लिखा है एनरोल नाउ। एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे हम। इवन दो आपके पास एक्सेस है, आप एनरोल नाउ पे ही क्लिक करेंगे वीडियोस को देखने के लिए। एनरोल नाउ पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स के सारे वीडियोस नजर आने लग गए हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको अगर फर्स्ट वीडियो देखना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे एंड यहीं पे आपको प्ले हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस में किसी को कोई डाउट? निधि मैम, कैन यू प्लीज वंस टेल के मतलब हमें हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज का एक्सेस है, like which courses access do we have? आपने जहाँ पे एनरोल किया था, इसमें जहाँ पे क्लिक किया था आपने ज्वाइन करने के लिए, वहीं पे आपको 5 कोर्सेज की डिस्क्रिप्शन थी। वैसे मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी जो कोर्सेज का एक्सेस आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। देखिए, नीचे से स्टार्ट करते हैं हम। बेसिक वास्तुशास्त्र कोर्स एंड एडवांस वास्तुशास्त्र कोर्स। ठीक है, एक सेकेंड मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देती हूँ। ये आपका बेसिक वास्तुशास्त्र कोर्स है, ये आपका एडवांस वास्तुशास्त्र कोर्स है। ठीक है, 2 कोर्सेज ये हो गए आपके। देन थर्ड इज बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स। Just give me a moment. Okay, so ठीक है, ये आपका बेसिक एंड एडवांस वास्तुशास्त्र कोर्सेज हो गए। ठीक है, इसके बाद आपका बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हो गया, जो कि यहाँ पे गिवन है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स। तो ये 3 कोर्सेज हो गए आपके। फिर उसके बाद आपका आता है एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स, जो कि यहाँ पे है, एंड एडवांस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोर्स। सिर्फ एक ये कोर्स आपके पैकेज में नहीं है, बाकी सारे 5 कोर्सेज आपके पैकेज में हैं। ठीक है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी जो कोर्स है, इसका जो कंटेंट है वो ऑलरेडी आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इंक्लूडेड है। इसलिए हमने बेसिक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि वो डुप्लीकेशन होता कंटेंट का, इसलिए हमने उसको ऐड नहीं किया है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यस मैम। ओके, यस मैम। तो प्रोसेस पूरा क्लियर है और यू वांट मी टू रिपीट अगेन कोर्स को एक्सेस कैसे करेंगे? क्लियर है मैम। क्लियर है। देखिए, आपको प्रॉब्लम भी आएगा ना, अगर फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वी आर ऑलवेज देयर। ग्रुप के अंदर आप लोग जो है हमारे को, देखिए नंबर्स आपके पास आएंगे, कोई प्रॉब्लम होता है वी विल इमीडिएटली रिजॉल्व दोस, नथिंग टू वरी। ठीक है ना, एक आधा दिन आपको हो सकता है दिक्कत आए, ठीक है ना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए। ठीक है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, निकिता जी की मैं तरफ आता हूँ। मैं पहले माधुरी जी को रिप्लाई कर लूँ, फिर मैं निकिता की तरफ आता हूँ।
ठीक है? ठीक है यस माधुरी जी, अब आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर मतलब मेरा क्वेश्चन एक तो मतलब अब एक क्वेश्चन और आ गया है। कोई बात पहले नहीं। तो यही कंफ्यूजन था थोड़ा सा कि मतलब कि कोर्सेज का कंटेंट जो है मतलब वो क्या इनफ होगा हमें, कि बेसिकली सबसे पहले इन ऑकल्ट साइंसेस का बेसिक पर्पस क्या होता है। पहला पर्पस ये होता है कि हम अपनी लाइफ को सुधारें, ठीक है, अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करें, उसके बाद दूसरों की हेल्प करें, करेक्ट। बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा भी यही था कि क्या कंफ्यूजन यही था कि क्या मैं इस कोर्स की हेल्प से अपनी लाइफ को बेटर कर पाऊंगी। आप एक काम ठीक है, करो। और सेकेंडली एक क्वेश्चन बताइए बताइए बताइए, पहले आप बता दीजिए। सेकेंडली एक क्वेश्चन और ये था कि वी आर कवरिंग एस्ट्रोलॉजी में, वी आर कवरिंग द वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो पुराने वो होती थी, या वी आर विल बी कवरिंग द KP1 जो कृष्ण पद्धति वाली, जो नाउ डेज वी गेट टू नो कि KP एस्ट्रोलॉजी भी एक कोई चीज होती है, right? हम्म देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और ये क्या हुआ, ये चेंज होती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब इन्वेडर्स ने अटैक किया इंडिया के ऊपर, अफगानी इन्वेडर्स और ब्रिटिशर्स ने, इनका बेसिक काम ये था, इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियंस को उनके कल्चर से पहले तो दूर करो। जब बच्चा अपनी माँ से दूर होता है तो वो बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो जाता है। तो वो एग्जैक्टली इनका ऑब्जेक्टिव था कि हमें हमारे कल्चर से उठा के दूर कर दिया गया पहले। और जहां तक आप इन फॉर्म्स की बात करें, इन फॉर्म्स पे जाने से पहले, ठीक है ना, आपको अगर बच्चे को फर्श पे चलना सीखना है तो पहले बच्चे को माँ की गोद में कुछ समय बिताना पड़ेगा। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी माँ की गोद की तरह है। आप अभी यहाँ पर थोड़ा समय बिताएं, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है आपको एक मदर की तरह ही नरिश करेंगी और नर्चर करेंगी अभी, ठीक है ना। और जहाँ तक बात रही कंटेंट या कोर्स के अंदर जो जितनी चीजें हमने इंक्लूड की हैं, देखिए हम बहुत ज्यादा मतलब कोर्स को ना भारी नहीं करना चाह रहे थे। आज मेरे को किसी ने पूछा भी कि सर इसमें नक्षत्र नहीं है, मैंने कहा भैया प्लैनेट्स के बारे में पहले मुझे कुछ बताओ। तो प्लैनेट्स के बारे में जब नहीं पता होगा तो नक्षत्रों पे और उन पे एक पॉइंट आएगा तब जाएंगे हम लोग। क्योंकि नक्षत्र एक अलग चीज है, नक्षत्रों के बाद एक एक नक्षत्र के चार चार चरण हैं। देर आर लॉट ऑफ इन डेप्थ वास्ट कंसेप्ट, ठीक है ना। उनको हम टच करेंगे, मगर आप पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रेंथन करो, ठीक है ना। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे, और मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बेसिक से बहुत आगे लेके गया हूँ आपको मैं, मतलब ये मैंने सिर्फ बेसिक पे नहीं रखा आपको। मैंने बेसिक से आपको एक प्रैक्टिकली बिना एक किताब छुए, इवन टचिंग इवन अ सिंगल बुक, अगर आज उस कोर्स को आप देख लोगे, मेरी लाइब्रेरी जरूर भरी किताबों से, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, अभी भी मेरी टेबल पे ये देखोगे तो ये किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी, ये सब पढ़े, ठीक है, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ। मगर मैं जब नया स्टूडेंट आता है तो उसके सामने अगर किताबों का बंडल रख दूंगा ना, तो वो दीवारों पर सिर दे दे के मरेगा। ये पोजीशन हो जाती है। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू कम्युनिकेट, टू कन्वे यू द एस्ट्रोलॉजी इन अ वेरी सिंपल वे। और आप अभी कोर्स के एक्सपीरियंस से पहले होके निकलिए, and definitely I'm damn sure कि I'll find you with a big smile on your face. That is my expectation also from myself, and as well as definitely आप चिंता मत कीजिए माधुरी जी। अगर मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ हैंड होल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ये वर्ड्स नहीं है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इन आवर, वही बोलते हैं ना, मतलब ज्यादा बातें करके मैं क्या बोलूँ, आप खुद देख लीजिएगा, बस थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट कर लीजिए, इतना आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। फिर देखते हैं आगे चीजों को। और आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, और ये ग्रुप तो वही है। जिस और दिन कुछ अच्छा ना लगे तो मेरे से कोई नाराजगी, तो ग्रुप पे मुझे डांट देना, आप कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं नहीं सर, आप बड़े हैं, आपको क्या मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम तो सीखने के लिए आए हैं यहाँ। नहीं नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम, उसमें वी कोई आर हियर दिक्कत टू नहीं है। लर्न। आप आए हैं, यही बहुत एनकरेजमेंट की बात है कि घर के जो यंग बच्चे सदस्य जो है इंडिया के आ रहे हैं इस तरफ, तो आई एम प्लीज टेक योर एनर्जी विद ग्रेट एंथुसियाज्म एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वी विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स, ठीक है। चलिए निकिता जी, यस यू वांट, यू आर वेटिंग फॉर माय, यस प्लीज टेल मी। नमस्कार सर। सर मैं पूछ रही थी कि सर एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, तो सर पहले क्या पढ़ना है? पहले वास्तु पढ़ना है कि पहले एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है? दोनों को साइमल्टेनियस चला सकते हो,
ठीक है ना। अच्छा, मतलब साइमल्टेनियस कैसे से मेरा सर? मतलब है कि जब बेसिक कर रहे हो तो बेसिक ही उसका भी कर लो, ठीक है ना। बेसिक टू बेसिक साइमल्टेनियस रहने दो, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी अच्छा, का बेसिक करोगे, साथ में वास्तु का बेसिक चलने देना। दोनों कोर्सेज 4-4 घंटे के हैं, ओके। अच्छा, उनको साइमल्टेनियस चलाओ। ठीक, उसके बाद जो आगे की जर्नी होगी ना, वो फिर इतनी फ्रीक्वेंट जाएगी तो फिर जिस मर्जी दिशा में जाती जाना, सब समझ आता जाएगा, कनेक्ट होता जाएगा। फिर कोई टेंशन नहीं है। मगर बेसिक्स को बस एक टाइम पे एक साथ लेना, और बेसिक्स वाले जो पहले जो 2 हफ्ते होंगे, उनके डाउट सेशंस में आके पहले क्लैरिटी लेते जाना। और ग्रुप के अंदर देखो, जो स्टूडेंट पूरी होमवर्क करके आता है, पूरी उतनी वो कहते हैं ना, अपना पूरा कहते हैं माइंडसेट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, उसको हम भी बहुत बहुत कहते हैं ना पुश करते हैं, ठीक है ना। वी आल्सो डू नॉट वांट टू वेस्ट और मतलब आवर टाइम एंड टैलेंट, आई वुड से। तो आपका टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो आप तेजी से बस समझते जाओ, ठीक है ना। और ये पूरा सांख्य दर्शन का गेम है सारा। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप, ठीक है। तो सांख्य दर्शन तो आप समझते होंगे, संख्याओं का गेम है, ठीक है। तो ये जो है सारा का सारा सांख्य 6 तरह के दर्शन है बेसिकली इंडिया के अंदर ना, हमारे सनातन धर्म में। तो सांख्य दर्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र, ठीक है। तो आप उस हिसाब से पूरी तैयारी कीजिए और दोनों को बेसिक को इकट्ठा उठा लो। और बहुत अंदर जब इन डेप्थ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी नजर आएंगी कि यू विल से कि यस दीज थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड एंड, ठीक है ना। इवन इफ यू टॉक अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एलिमेंट्स, अगर आप इस समय मुझसे बात कर रहे हो तो आप मुझसे जिस तरह से बात कर रहे हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ये पता लग जाता है कि आपकी बॉडी के एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स, ओके, अब ये एलिमेंट्स कैसे पता लगेंगे? पर्सन हु इज क्यूरियस, अ पर्सन हु इज इन सर्च ऑफ जॉब, ओ सॉरी क्या नाम है, नॉलेज, ही बिलोंग्स टू एयर एलिमेंट। अब ये पंच तत्वों का आगे व्याख्यान है जो मैंने सब समझाया है। अगर आपका बॉडी टाइप, इस समय आपका जो बॉडी टाइप देख के ये बताता है कि आप एयर एंड फायर के जो है व्यक्ति हैं। आपके अंदर इमोशंस जो है, वो आपकी इमोशनल बॉडी नहीं है। इमोशनल बॉडी जिनकी होती है उनकी बॉडी चौड़ी होती है, ब्रॉडन बॉडी होती है। बॉडी साइज से पर्सन पहचाने जाते हैं वास्तुशास्त्र में। आपका क्लाइंट आपसे बात करेगा, सिम्टम्स बता रहा होगा आपको, समझ आ रही है? सिम्टम्स जब आपको, तो सिम्टम ही बोलेगा, मेरे घर में ये नहीं हो रहा, मेरे घर में वो नहीं हो रहा। वो उसके थोड़ा पता है मेरा नैऋत्य खून खराब है, मेरा ये खून खराब है, मेरा वो खराब है। ही विल टेल यू सिम्टम्स। तो आपसे वो क्या चाह रहा है, आपका जो क्लाइंट है, वो आपको समझने के लिए इन तत्वों को समझना पड़ेगा। वो मैंने सब समझाए हुए हैं। जी, आगे जाके एक बार जर्नी को स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी पॉजिटिव नोट एंड हेल्दी नोट, एंड आई होप सो कि हम लोग इसको बहुत अच्छे से वर्कआउट करके, और इसको वी विल क्लोज इट विद अ वेरी गुड नोट, सो दैट आप लोग नेक्स्ट लेवल पे जाने को भी तैयार हो। आपका मन करे कि मेरे को और गहरे उतरना है, ठीक है ना। बाकी देयर इज अ बिल्कुल, लॉट ऑफ फ्री सोर्सेज। मैं अपने चैनल पे अभी पूरा का पूरा सारे, अब ये लाल किताब के अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, 514 पेजेस की पूरी लाल किताब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स देखो पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट वेलकम है। और ये जो पेड कोर्सेज देने का मतलब ये था कि जहाँ पे स्टूडेंट्स को मेंटरिंग मिल जाए। दैट इज द ओनली रीजन, बिकॉज आई कांट मेंटर। यूट्यूब पे तो रोज का हजारों लाखों का ट्रैफिक है, उनको तो एवरीबॉडी, आई कांट मेंटर ना। दैट इज द पॉइंट। तो आई हैव टू जस्ट सी कि मेरा टाइम एक वैल्यू ओरिएंटेड तरीके से आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। आई जस्ट वांटेड दैट, ठीक है ना। तो अपन थैंक यू लोग सर, हर थैंक यू। मिलेंगे, हर समय हर वीक कम्युनिटी में मिलेंगे, और तुम लोग मेरे टच में रहोगे सारे के सारे। आप लोग मेरे को बताते रहेंगे कि सर ये डाउट है, ये डाउट है। और वॉइस मैसेज भेजो सीधा, खटाक भेजना है ग्रुप में, वॉइस मैसेज भेजो। कीप अ पॉजिटिविटी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझसे इन पर्सन बात करिए, परेशान हो, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं। आई विल गिव यू द अपॉइंटमेंट आल्सो। माय होल टाइम इज डेडिकेटेड टू माय स्टूडेंट्स ओनली, ये आप ध्यान सर रखिए। मैं कुछ बोलना चाहूंगी बीच में बताइए आपकी पायल जी, बात बोलिए काट बोलिए, के। बोलिए। मैं कई जगह एनरोल की थी बट वहां मेरे इतने क्वेश्चन होते थे कि वहां से मुझे निकाल दिया गया, और आप कह रहे हैं कि इतने क्वेश्चन पूछिए। अरे भाई, तो फिर गुरुकुल का तो मतलब यही होता है ना। गुरुकुल का तो मतलब यही है कि गुरु शिष्य का जो एक रिलेशनशिप होता है उसको वैल्यू किया जाए। और ऐसे क्यूरियस स्टूडेंट तो मिलने चाहिए जो क्वेश्चंस पूछे। और मैं तो इतने ग्रुप ज्वाइन की, मतलब कोई भी 1 महीने से ज्यादा अपने ग्रुप पे मुझे नहीं रखता, सब निकाल देते हैं, इतने क्वेश्चन हम नहीं हैंडल कर सकते बोलते। नहीं, आप क्वेश्चंस पूछिए, बट दोस क्वेश्चंस शुड बी थॉटफुल क्वेश्चन। एक होता है क्वेश्चन के अंदर ग्रेविटी होनी चाहिए,
कुछ चीजें हैं कि मैंने जिनके आंसर्स दे ही रखे हैं, उनको ही आप बार-बार पूछ रहे हो, तो दैट डजंट लुक नाइस आल्सो ना। वो आपको देखना है हमेशा। योर क्वेश्चन शुड हैव यू नो अ वेरी राइटफुल थॉट, बस वो बात है। ठीक है जी? बताइए निकिता जी क्या बोल रहे हैं? सर कोर्सेज जो मैम कह रही थी कि उन्होंने उनको निकाल दिया जाता है ग्रुप से, सर मैंने आपने जो फीस ली है इस कोर्स की, मैं बस थोड़ा सा टाइम लूंगी आपका, मैंने इसका 10 टाइम्स ऑलरेडी एक कोर्स में दिया था कुछ टाइम पहले, जी, और जी। कोर्स पूरा करने के बाद भी सर मुझे नहीं पता है कि राशियां का मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, प्लैनेट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आई जस्ट कैन नॉट जॉइन देम। मेरा अभी तक भी वो क्लैरिटी नहीं आया सर 10 टाइम्स फीस देने के बाद भी सर। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी जर्नी को एक बार शुरू कर लीजिए और जहाँ-जहाँ क्लैरिटी नहीं आएगी, अपन बिल्कुल साइड टू साइड चलते जाएँगे। अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है डाउन द लाइन, देखिए, आप एक परिवार के साथ और फैमिली के साथ मतलब उस हिसाब से जुड़िए। आप ये रिलेशनशिप में यहाँ पे क्लाइंट और वो मत सोचिए, ठीक है ना? आपको बिल्कुल ओपन विंडो इसीलिए दी जा रही है। अब इसका मतलब जी सर। यू शुड आल्सो वैल्यू माय टाइम आल्सो कि हाँ, कभी-कभी थोड़ा-सा आपको पेशेंस डेफिनेटली। कभी-कभी मैं भी कभी एंगेज होता हूँ, तो इमीडिएटली नहीं जवाब दे रहा, तो हाँ, 1 घंटा, आधे घंटे बाद जवाब दे दूँगा कि मैं क्लासेस होते हैं मेरे और बहुत सारे लोग हैं, पब्लिक फिगर हूँ, फँसा रहता हूँ, तो ये भी चक्कर है। बट येस, आई विल ट्राई कि मैं आपके रिप्लाई जल्दी-जल्दी करता रहूँ और कहीं न कहीं अगर आप सफोकेट होंगे, तो मैं एक आधा सीनियर स्टूडेंट बीच में इन्वॉल्व कर दूँगा, हू कैन ऑलवेज़ कीप रिप्लाइंग योर क्वेश्चन्स, ठीक है ना? तो वी विल वर्क अपॉन दैट सिचुएशन। किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मोटे-मोटे में। कोई दिक्कत है, सीधा निधि मैम का नंबर है सबके पास, उनको अपनी प्रॉब्लम बता दो, ठीक है ना? वो आपकी प्रॉब्लम साथ-साथ ही सॉल्व कर देंगी। आधे से ज़्यादा पास आउट स्टूडेंट तो ये छोटे से निधि मैडम को निधि माँ भी बोलते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो शी विल टेक केयर ऑफ यू, तो शी विल हेल्प यू, नथिंग टू वरी। ओके निकिता? चिंता मत करो आप। यस सर, यस। पॉजिटिव से आगे बढ़ो, फिर अपन आगे देखते हैं। जहाँ-जहाँ गैप आएँगे ना, तो उनको मैं पूरा करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उस कोर्स के कंटेंट से हर बंदा सिंक कर जाए। कुछ लोगों का बैकग्राउंड अलग है। तो जिनको प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम ना रहे, वो गैप्स ना रहे, इसलिए तो मैं साथ चल रहा हूँ आपके इस पूरी जर्नी में। ठीक है ना? नहीं तो जी वीडियो सर। लेक्चर्स की ओके। शुरुआत में आपसे कोई फैकल्टी आके मिलेगा, व्हाई? दे डोंट हैव टाइम। लेक्चर तो बिकते रहेंगे। लेक्चर तो सोल्ड है, एक बार तो सोल्ड है तो सोल्ड है। दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर नॉट कंसर्न्ड। बट हमें वो एक्सपीरियंस नहीं देना आपको। आप सफोकेट ना फील करो, वो बात है। ठीक है? जी सर। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, सबको सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर है। ठीक है? तो विद दिस नोट वी विल गो अहेड विद द सर जर्नी। हाँ जी। सर जस्ट वांट टू ऐड, आप सबको आपका लॉगिन क्रेडेंशियल जो है हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट 1 आवर के अंदर अंदर आपके पर्सनल नंबर्स पे शेयर हो जाएगा। ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स 1 ऑन 1 आपके साथ शेयर करेंगे। और टेक्निकली किसी को दिक्कत आए, हमारे टच में रहिए, ग्रुप में लिखते रहिए, हम साथ-साथ कुछ ऊपर-नीचे हो भी रहा है तो वी विल ट्विक करके आज रात से पहले-पहले सबको लॉगिन आईडीज़ वगैरह वो सारे सबको सिंक कर दिया जाएगा कोर्सेज़ के साथ ही। अभी एंड नेक्स्ट यू 1 हैव घंटे कंप्लीट में। 1 ईयर एक्सेस फॉर ऑल द कोर्सेज। हाँ, और किसी को एक्स्ट्रा चाहिए तो उस समय वर्कआउट कर लेंगे। इफ समवन वाज़ सेइंग टुडे तो वो देख लेंगे। तो वो मेरे को अभी प्रोविजंस नहीं पता, तो मैं लेट मी टॉक टू आवर मैनेजिंग कमिटी। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो वी विल अरेंज, किसी भी तरह कोई मैकेनिज़्म निकाल लेंगे उसका। ठीक है? चलिए guys, with this note, just have a big smile on your face and go ahead with a powerful journey. And we will meet now next Sunday. जब भी आप लोग हमारे से मिलते हैं, नेक्स्ट संडे को डाउट सेशन करेंगे एंड वी विल स्टे इन टच। ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड सपोर्ट। एंड प्लीज डू रिकमेंड आरबीजे गुरुकुल टू एज मेनी एज पीपल बिकॉज दिस इज अ मिशन ऑफ अ टीम। आई डोंट वांट के मैं बोलूं मेरा मिशन है, ये हमारा मिशन है। तो गो अहेड विद दैट नोट। थैंक यू वेरी मच। थैंक Good यू night, सर। everyone. थैंक यू। Thank you, थैंक sir. यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir.